हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, जो कि 12 फरवरी 2023 निश्चित किया गया है आयोग के द्वारा। इसी दिन हम लोगों का पेपर होने वाला है यूपी पीसीएस जे का। तो इसी को देखते हुए मैं यूपी पीसीएस जे का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी एमसीक्यू को मैं आपके सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मीन्स कि इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका एक पार्ट मैंने करा दिया है, और दूसरा पार्ट जो मैंने कराया है उसमें मैंने ये बताया है कि यूएनओ किस तरह से बना हुआ, पूरा यूएनओ के पूरे फॉर्म को मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल से हो गया या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जितने भी मामले हो गए, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये हमारा सुरक्षा परिषद से आ रहा है, जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है और हिंदी में इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। इसी के क्वेश्चंस के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे बनता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमको कॉन्सेप्ट जानने की बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि ये पीसीएस जे का जो एग्जामिनेशन है वो हमारे सर पे है, और अगर हम कॉन्सेप्ट के चक्कर में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट को जानने में हमारा टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। और तो बस यही किया जा सकता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया जाए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनता है और ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी उपबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। अब सुरक्षा परिषद का जो संगठन हुआ है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जो उसको बनाया गया है, जो उसको निर्माण किया गया है, वो संयुक्त राष्ट्र मीन्स कि यूएन के चार्टर में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके चार्टर में किस अनुच्छेद में बताया गया। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में बताया गया, अनुच्छेद 23 में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस के 2010 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए उनके पेपर में भी जब पूछा जा सकता, ये तो हमारे पेपर का पार्ट है, ये तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी ही है। तो देखिए इसका व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के संगठन कॉम्पोजिशन संबंधी उपबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 में किए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र के कुल 15 सदस्यों से मिलकर होता है। 15 सदस्य का मतलब क्या होता है, 5 अस्थायी सदस्य यहाँ पे होते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं वो किसी को भी दूसरे को यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं बनने देंगे, ठीक। और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य यहाँ पे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन सदस्यों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे चीन हो गया, फिर उसके बाद से फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं जो किसी छठे को यहाँ पे अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त करने देंगे। तो यहाँ पे जो 15 सदस्यों की बात की जा रही है, इसमें से जो 5 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें यही बात बताई जा रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न देशों में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अभी मैंने आपको 5 देशों का नाम बताया, इसमें से मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। एक चीन है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा रसिया है, चौथा ब्रिटेन है और 5वां अमेरिका है। अब देख लीजिए, आप लोग खुद ही आंसर दे देंगे कि हाँ जापान जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है। सदस्य है लेकिन अस्थायी सदस्य की बात कर रहा है, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। ये अस्थायी सदस्य जापान यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी तरह से दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और बस हमको सिंपल तरीके से आंसर दे करके हमको चले आना है और हमारा नंबर जो होगा वो हमको मिल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया, जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। ये उत्तराखंड सीजे मीन्स कि उत्तराखंड में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्पेन जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अस्थायी सदस्य वो 5 हैं और उन 5 का नाम मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 23 सब क्लासिक में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है। चीन है,
फ्रांस है जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन 5 सदस्यों के अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। जब आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके देखेंगे तो आप धीरे धीरे तैयार कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के होंगे, क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य जो होंगे वो वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। ठीक, व्याख्या इसके देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 सब क्लास 2, अनुच्छेद 23 सब क्लास 2 ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये सुरक्षा परिषद का अनुच्छेद बताया जा रहा है के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य, चाहे वो अस्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, उसके प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिषद के मीन्स की वो प्रतिनिधि माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन की। व्याख्या में बताया गया 1966 के पहले सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 थी। अगस्त 1965 में चार्टर में संशोधन किया गया जिससे इसकी सदस्य 11 से बढ़ाकर के 15 कर दी गई। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर के 10 कर दी गई थी। अनुच्छेद 23 सब क्लास 2 के अनुसार अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 23 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण से। हमको ये दिमाग में बात रखना है कि अनुच्छेद जो 23 है उसको हमको दिमाग में रखना है सुरक्षा परिषद के दृष्टिकोण से। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सही उत्तर को बताइए। अब यहाँ सही उत्तर पूछा है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का निर्वाचन होता है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हों उनका निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा होता है। अब इसके व्याख्या से आप समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के अनुसार सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अस्थायी की बात कर रहा है, मीन्स की जो परमानेंट नहीं है उनके लिए बात कर रहा है। इसका जो चयन होता है, जो चुनती है, कौन चुनती है? ये हमारी चुनती है महासभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं। जनरल असेंबली के द्वारा इन 10 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रावधान है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के विनियमों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। किस लिए सहमत हैं? अनुच्छेद 25 से सहमत है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों सहमत है। एक्सप्लेनेशन उसका देखिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के विनियमों को स्वीकार करने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सहमत होंगे तभी उसमें सुरक्षा परिषद में आप जाएंगे। भाई जब सुरक्षा परिषद से आप सहमत नहीं, सुरक्षा परिषद की आप बात नहीं मान पाएंगे तो फिर सुरक्षा परिषद में आपको सुरक्षा परिषद में सदस्यता क्यों दी जाएगी? सुरक्षा परिषद का कहना ये है कि आप हमारे यूएनओ का जो मेन है, जो यूएनओ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहना है कि आप हमारे अगर चार्टर में विश्वास रखते हैं तो आप हमारे चार्टर में आइए, मीन्स कि हमारे संगठन में आप शामिल हो जाइए। जो इस चार्टर में विश्वास करता है, जो यूएनओ के चार्टर में विश्वास करता है, वो यूएनओ का मेंबर होता है। भाई जब तक हम विश्वास करेंगे तभी तो हम इसके मेंबर बनेंगे। हम जिसमें विश्वास नहीं करेंगे उसका मेंबर कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर अब ये 9 देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो वो निर्णय देगा उसे बाध्य किया गया है। अब किस तरह से बाइंडिंग नेचर का बनाया गया? व्याख्या देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य है। अनुच्छेद 23 में सुरक्षा परिषद की संरचना तथा अनुच्छेद 24, 25 व 26 में सुरक्षा परिषद के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया। अभी तक तो मैं आपको अनुच्छेद 23 ही बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 24 भी आपको मिल गया, 25 भी मिल गया और 26 भी मिल गया। जो अनुच्छेद हमसे मिलता जा रहा है बस यही अनुच्छेदों को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। मीन्स कि ये तो समझ में आ गया कि हाँ, अगर सुरक्षा परिषद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अनुच्छेद 23 होगा ऑप्शन उसका, अनुच्छेद 24 होगा, 25 होगा और 26 होगा। इतना अभी तक की हम कार्य एमसीक्यू से ये पता चल गया। तो इसी तरह से हमको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? सुरक्षा परिषद के विशेष संकल्प के द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद जब कहेगा तभी बढ़ाई जा सकती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि सुरक्षा परिषद के विशेष संकलन द्वारा, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य का सकारात्मक मत शामिल हो, जिसमें जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो लगाने की शक्ति है, काम को रुकवाने की शक्ति है, वही यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे मेन है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल मिला जुला के यहाँ पे 15 सदस्यों की बात की जा रही है।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान के समय किसी अस्थायी सदस्य का सुरक्षा परिषद से अनुपस्थित होना माना जाता है, मात्र अनुपस्थित यहाँ पे माना जाता है। इसके व्याख्या को देखिए, गैर प्रक्रियात्मक मामलों में मतदान के समय किसी अस्थायी सदस्य की सुरक्षा परिषद में अनुपस्थिति को मात्र अनुपस्थित माना जाता है। सुरक्षा परिषद के संदर्भ में यह प्रावधान, यह प्रथा या नियम है, यह जो है यह प्रथा है या तो नियम है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शांति को कोई खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण के कृत्य के अस्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। जब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। शांति को कोई खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण के कृत्य के अस्तित्व का निर्धारण सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 24 सब क्लॉज 1 के अनुसार उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए संगठित होने के संकल्प के द्वारा महासभा को भी इस संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, परंतु प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। ये जो मेन रोल है वो सुरक्षा परिषद का, क्योंकि वो पुलिस के तौर पे काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो पुलिस के तरफ पे काम करता है, मीन्स की सुरक्षा देता है, देखता रहता है। इनकी मीटिंग जो होती है 14 दिन में एक बार हो जाती है। सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग होती है 14 दिन में एक बार इनकी मीटिंग होती है। अगर बहुत इमरजेंसी रहती है तो विदिन 24 आवर्स भी इनकी मीटिंग कंडक्ट करा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सर्वप्रथम उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद जो है उत्तरदायी है। मीन्स कि अगर सुरक्षा से लेकर के कोई भी खतरा उत्पन्न होता है तो सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी काउंसिल के पास हम लोग भाग के जाएंगे कि भैया सिक्योरिटी काउंसिल तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम नहीं काम कर रहे हो तो बताओ, उसकी जवाबदेही तय होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में तथा सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्यवाही निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसा कि सुरक्षा परिषद निर्धारित करे उनके द्वारा ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, इसमें सुरक्षा परिषद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं यूपी पीसीएसजे में, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सुरक्षा परिषद से ले लेता हूँ। बाकी जो होगा उसको नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में निषेधाधिकार के बारे में लिखा गया? निषेधाधिकार की मीन्स की वीटो पावर के बारे में किस में लिखा गया? तो ये अनुच्छेद 27 में लिखा गया है कि वीटो पावर इनके पास होता है और ये अपने वीटो पावर का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके व्याख्या को देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार के बारे में उपबंध किया गया। सभी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं है, सिर्फ जो अस्थायी सदस्य हैं, जो उसके परमानेंट मेंबर हैं, जो 5 परमानेंट देश मेंबर हैं, उन्हीं के पास वीटो का अधिकार है। अनुच्छेद 28 के अधीन सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है, जबकि अनुच्छेद 29 सुरक्षा परिषद को ऐसी अनुषांगिक अंगों की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें वे अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझते हैं। वीटो शक्ति दी गई है, किसको किसको दी गई है? ये दी गई है वीटो शक्ति उसी 5 देशों के पास है जिसके पास वीटो लगाने की शक्ति है, जो अस्थायी सदस्य हैं। चीन के पास है, रशिया के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है और फ्रांस के पास है। इन्हीं लोगों के पास वीटो लगाने की शक्ति है। किसी को काम को रुकवाने की शक्ति इन्हीं लोगों के पास है। देखिए इसके व्याख्या से देखिए, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चीन, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास निषेधाधिकार मीन्स की वीटो लगाने की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 27 में दृष्टिगत होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सुरक्षा परिषद के वीटो का अधिकार नहीं रखता है? भाई जापान उसका मेंबर है, नहीं तो वीटो का अधिकार कहाँ से रखेगा? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी वीटो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत के असंगत है, वीटो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में निहित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जिससे महाशक्तियों में संतुलन बना रहे, इसीलिए वीटो उसको दिया गया है कि इसमें शक्तियों का संतुलन बना रहे। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। यद्यपि वीटो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभुता समानता के सिद्धांत से असंगत है, फिर भी वीटो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में इसलिए निहित किया गया है ताकि महाशक्तियों में संतुलन बना रहे। जो अस्थायी मेंबर हैं उनके पास इस प्रकार का पावर बेसिकली स्टैंडर्ड, जो वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये पावर उनको दिया गया है, वीटो पावर, जिसको हम लोग कहते हैं काम को रुकवाने की शक्ति है इनके पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियाँ सिद्धांततः दी गई है। सुरक्षा परिषद में शक्तियों से गौण है, ये सुरक्षा परिषद की शक्तियों से गौण मीन्स की मुख्य है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियाँ सिद्धांततः सुरक्षा परिषद की शक्तियों से गौण हैं। अब ये आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10, 11, 12 और 25 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है,
एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होगी कि सुरक्षा परिषद आप बैठ के कर क्या रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य पे या एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कैसे कर दे रहा है। ये आपका देखना कर्तव्य था, आप इसको पालन करिए, आप इसको देखिए कि एक दूसरा देश दूसरे देश पे अटैक ना कर सके। अनुच्छेद 24 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर तत्परतापूर्वक और प्रभावपूर्ण कार्यवाहियों के लिए यह जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। चार्टर के अनुच्छेद 6 में अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने संबंधी प्रावधान है। यदि किसी विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का आशंका है तो विवाद के पक्षकारों का कर्तव्य होता है कि विवाद का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 37 के अनुसार इस विषय में यदि पक्षकार विवाद को समाधान नहीं कर पाते हैं तो सुरक्षा परिषद यह आवश्यक समझते और उसे ऐसे विवाद से शांति से सुरक्षा से खतरा होने की आशंका है तो वह उचित कार्यवाही और संस्तुति देने का निश्चय करेगा। मीन्स की सुरक्षा परिषद वहाँ पे इंटरफेयर करेगा और वहाँ पे उस शांति को, जो वहाँ पे झगड़ा उत्पन्न हुआ उसको शांति में बदलने का कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रक्रिया के मामले में सुरक्षा परिषद किस प्रकार निर्णय करती है? किसी प्रक्रिया के मामले में सुरक्षा परिषद किस प्रकार निर्णय करती है? 9 सदस्यों की सकारात्मक मतों के द्वारा वहाँ पे कोई फैसला, कोई डिसीजन लिया जाता है। मीन्स कि बहुमत के आधार पर लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 सब क्लास 2 में प्रावधान है कि प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में से 9 सकारात्मक मत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए एक नया फैक्ट मिल गया कि यहाँ पे जब 9 सकारात्मक मत मिलेगा तभी माना जाएगा कि हाँ सुरक्षा परिषद वहाँ पे काम करे जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी की बात होती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सुरक्षा परिषद द्वारा प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय निम्नलिखित में से सकारात्मक मतों पर किया जाता है 9 सदस्यों के द्वारा। अभी आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में आने वाले सार्वभौमिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद हस्तक्षेप कर सकती है जब वो राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की कार्यवाही का निर्णय करे, तब वो हस्तक्षेप कर सकती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, आप समझ जाएंगे क्या करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र किसी सदस्य राज्य में घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, इंडिया में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो सुरक्षा परिषद वहाँ पे काम नहीं करेगा। वो घरेलू मामले के लिए नहीं, वो इंटरनेशनल मामले के लिए है सुरक्षा परिषद जो बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संयुक्त राष्ट्र में किसी सदस्य के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद मतदान की प्रक्रिया में आवश्यक है। ऑप्शन सी, अस्थायी सदस्यों की सहमति सम्मिलित करते हुए 9 सदस्यों का सकारात्मक मत यहाँ पे आवश्यक है। इसकी व्याख्या को देखिए, यदि एक भी अस्थायी सदस्य नकारात्मक मत मीन्स की वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो सुरक्षा परिषद इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए असमर्थ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारी बातें डिटेल में बताई हैं, आप वहाँ से जाकर इसको कवर कर सकते हैं। अब इसका डिटेल देखिए, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जबकि जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थित है मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, इसके बाद से दोस्तों खत्म हो जाएगा ये सीरीज। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। इसके व्याख्या से देख सकते हैं, चार्टर के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद यदि यह निश्चित करती है कि शांति को खतरा और शांति भंग का अतिक्रमण हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किसी राष्ट्र के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही या बल का प्रयोग करने का अधिकार है। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट सेशन में अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने जरूर लेके आता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।